नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ये बड़ी अपडेट संभल से सामने आ रही है, जहां पर सपा सांसद पर शिकंजा कसा गया है। जियाउर रहमान बर्क के घर पर चला है बुलडोजर। आवास के बाहर बनी सीढ़ियों पर यह बुलडोजर चला है। संभल के समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बीते 24 घंटे में यह 5वां एक्शन है। छापेमारी, एफआईआर और बिजली काटे जाने के बाद अब उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर पहुंच गया है और बाहर की तरफ से जो सीढ़ियां जा रही थी उन सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है। तस्वीरें देखिए। जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर की सीढ़ियों को तोड़ा गया है। सीढ़ियों को तोड़ने के ये फुटेज अब सामने आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का भी आरोप लगा। बिजली विभाग ने बर्क के ऊपर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया। बहुत खाई फ्री बिजली की मलाई, अब जुर्माना भरो भाई। तो सांसद बर्क के घर पर जो मीटर लगा था, 3 मीटर लगे हुए थे, 2 मीटरों से छेड़छाड़ हुई थी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा है बिजली चोरी का कोई मामला नहीं, यह असल में राजनीतिक साजिश है। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी सांसद पर बिजली चोरी के मामले पर योगी सरकार और जिला प्रशासन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन जानबूझकर समाजवादी पार्टी के सांसद और जनता को परेशान कर रही है और प्रशासन का कहना कि मीटर लगा था, कांटा नहीं उठा। फ्री बिजली की मलाई सांसद जी अपने ही बर्तन में लेके खा रहे थे, अब जुर्माना तो भरना पड़ेगा। मॉडल है, किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है। आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। जहां तक सपा के सांसद के ऊपर बिजली चोरी के मामले में मुकदमा और उसके बाद उन्होंने जो बिजली चोरी की है उसकी चार्ज के लिए जो बिल है या जो दंड राशि है वह तो उनको देना चाहिए और बिजली विभाग को लेना चाहिए। और जो बिजली की चोरी करे तो उसको कोई दंड देने की जगह कोई उनको पुरस्कार नहीं देगा, लेकिन एक सांसद रहते हुए और बिजली चोरी जैसी मतलब हरकत होना यह शर्मनाक है। और ये समाजवादी पार्टी से जो भी जुड़ा होता है उसके यही संस्कार होते हैं, उसके यही आचरण होते हैं। तो देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और ये बुलडोजर की कार्रवाई संभल से जो सपा सांसद हैं उनके घर पर हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सीढ़ियां तोड़ दी गई। आवास के बाहर ये सीढ़ियां बनी हुई थी, इन सीढ़ियों पर घास गिरी है। मीटर की मलाई लड़ाई अब सीढ़ियों पर आई। ये 5वां एक्शन है। 24 घंटे के अंदर ये 5वां एक्शन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सनी गुप्ता ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सनी, क्या कुछ अपडेट है? जियाउर रहमान बर्क अभी इस फजीहत से निकलते नजर नहीं आ रहे हैं।
क्योंकि पहले मीटर की मलाई, फिर उसके बाद अब सीढ़ियों की लड़ाई, बहुत कुछ है आगे भी शायद। मैं आपको बता दूं कि सपा सांसद जी और रहमान बर्क के घर के बाहर जो सीढ़ियां नाली के ऊपर अतिक्रमण करके बनाई गई थी, वहां नगर पालिका का बुलडोजर पहुंचा और पीले पंजे से उन सीढ़ियों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई जो है संभल में देखने को मिली है। सपा सांसद के विरुद्ध कल ही जो है बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ था। वहीं उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली अधिकारियों को धमकाने के मामले में भी FIR दर्ज हुई थी, जिसमें सपा सांसद के पिता सहित 3 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं आज जब जुमे की नमाज अदा होनी थी, तो वहीं जब सपा सांसद ने अपने घर के बाहर नाली के ऊपर अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को जो है बुलडोजर ने पंजा मार करके हटा दिया है। सनी, 2 विषय मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहला विषय अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव कह रहे हैं बिजली चोरी का कोई मामला नहीं है, सपा सांसद को परेशान करने के लिए और क्षेत्र की जनता को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और दूसरा, सीढ़ियों का अतिक्रमण, सीढ़ियों के अतिक्रमण की बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि घर से लगी हुई सीढ़ियां तो हर कोई बना लेता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो सपा सांसद के घर के बाहर सीढ़ियां थी, उसकी वजह से जो नाली का पानी था वो सड़क पर बह रहा था, जिसकी वजह से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बात आपकी सही है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर बनाता है तो सीढ़ियां थोड़ी सड़क पर आ ही जाती हैं। ये सपा सांसद के लिए भी है कि थोड़ी सीढ़ियां ऊपर आ गई होंगी, लेकिन उन सपा सांसद के घर की जो सीढ़ियां थी उसकी वजह से नाली जो है चौक थी और नाली का पानी जो है सड़क पर बह रहा था, उसके चलते जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अगर वहीं हम बिजली चोरी के मामले की बात करें तो बिजली विभाग सपा सांसद के यहाँ 2 मीटर लगे थे, दोनों मीटरों का 2-2 किलोवाट लोड था। एक जनरेटर भी उनके यहाँ रखा हुआ था। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जनरेटर काम में नहीं आ रहा था और उसके पुराने दोनों मीटर काट करके जो है नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। सपा सांसद के जो दादा थे स्वर्गीय पूर्व सांसद शफीकुर रहमान पर, उनके नाम भी एक मीटर था जिसमें 5 महीने का बिल 0 आ रहा था। वहीं जब वो बिल थोड़ा सही हुआ तो जो सपा सांसद है जिया रहमान पर, उनके मीटर के 3 महीने का बिल 0 आया, जिसके बाद बिजली विभाग ने ये कार्रवाई करते हुए पहले स्मार्ट मीटर लगाया, उसका स्मार्ट मीटर की रीडिंग ली। जब कोई लोड मीटर पर दिखाई नहीं दिया तो बिजली विभाग ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी। मीटर उतारने का लैब को भेजे गए थे। कल सुबह फोर्स के साथ विद्युत विभाग पहुंचा और सांसद के घर में जितने भी बिजली इंस्ट्रूमेंट थे सबको चेक किया गया और उसका लोड नापा गया। जो लोड सामने निकल कर आया 16.5 किलोवाट लेकर आया और बिजली चोरी के मामले में FIR दर्ज की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सनी गुप्ता संभल से संवाददाता हमारे जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बिजली चोरी का ये पूरा का पूरा मामला जिसमें कार्रवाई की गई और उसके बाद सीढ़ियों पर भी अतिक्रमण पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है।